जय श्री कृष्णा। चलिए वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को रखने से सुहागन स्त्रियों के सुहाग की लंबी आयु होती है। इसी व्रत के प्रभाव से सावित्री ने अपने पति के प्राण धर्मराज से छुड़वाए थे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। फिर सावित्री ने धुमित सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को पता चली तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने जिसको वर खोजा है निसंदेह वह बहुत ही भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा तो है, परंतु उसकी आयु बहुत ही थोड़ी है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा लाल हो गया। नारद जी की यह बात सुनकर विचार किया उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसीलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही अपना वर स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंतगतवा उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांध दिया गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला। ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद के वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन परेशान करते रहे। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में बहुत ही असहनीय पीड़ा हो गई। पीड़ा की वजह से वह बहुत ही व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपने जंघा पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज आते देखे। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चले गए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उनकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने की कोई परेशानी नहीं है, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा ना छोड़ा। अंत में उसको सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री को सौभाग्यवती और 100 पुत्र होने का वरदान देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उसी बट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें जीव संचार हुआ और सत्यवान उठकर बैठ गए। और फिर जब वो अपने घर गए तो दोनों माता पिता को दिव्य ज्योति वाला पाया। इसी प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते हुए
अपने पुत्रों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को अपने बच्चों के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए करना चाहिए।